बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तुलबा, अपने साल अव्वल में एक सबक पढ़ा लाहौर का जोग्राफिया। उसमें आपने तुलबा की 4 इक़साम पढ़ी, जमाली, जलाली, ख़याली और खाली। मुझे 22 साल से ज़्यादा का तदरीसी तजर्बा है। मैं बच्चों को बात करता हूँ कि पतरस बुखारी तो खैर बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने 4 इक़साम बयान की। मेरे नज़दीक तुलबा की सिर्फ 2 इक़साम होती हैं। एक तुलबा वो जो पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, मेहनत करते हैं, माँ बाप के असातिज़ा की तौक़ात पर पूरा उतरते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ ये क्लास के सेब हैं, एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं। और कुछ वो होते हैं जो सिर्फ अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, माँ बाप का सरमाया ज़ाया कर रहे होते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं होती, शरारती तबीयत होती है। मैं कहता हूँ ये है क्लास के गोंगलू। गोंगलू आप समझते हैं, शलजम, गार्निप। अब देखिए, गोंगलू देखने में सेब जैसा ही होता है, लेकिन ना उसकी क्वालिटी, ना उसका फ़ायदा, ना उसकी अफादियत सेब जैसी। तो 2 इक़साम है। मेरा आज का लेक्चर सिर्फ एप्पल्स के लिए है, गोंगलूस के लिए नहीं है। यानी आज का लेक्चर उनके लिए है जिनकी ख्वाहिश होती है बेहतर से बेहतर नंबर लेने की। वो बेहतरीन नंबर के लिए कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ पास होने के लिए कोशिश करते हैं। अब आपने बेहतरीन नंबर कैसे लेने हैं, इसके लिए तुलबा आपके सामने मैंने 7 निकात लिखे हैं। ये ज़हन में रखिएगा। लेक्चर तो ये साले दवम उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए है बुनियादी तौर पर, मगर ये सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है। ये असूल आपके तमाम सब्जेक्ट्स में काम देंगे। उर्दू इंग्लिश में तो बिलखुसूस 100%, बाकियों में 100% नहीं ना सही तो 60 to 70% ये बाकियों में भी काम देंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, हमारा आज का लेक्चर है बेहतरीन पेशकश, जिसका प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन मयारी हो, पेशकश मयारी हो, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अज़ीज़ तुलबा, ज़हन में रखिए कि बोर्ड में पेपर किस तरह से चेक होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये आपकी शीट है 32 सफ़े की। मुमतहिन क्या करता है, शीट उठाता है, सिर्फ एक दफ़ा यूं देखता है, रख देता है, बिलीव मी यहाँ नंबर लगा लेता है कि इसको कितने नंबर देने। सिर्फ एक दफ़ा वो पहला तासुर लेता है, फर्स्ट इंप्रेशन लेता है और नंबरों के बारे में हतमी राय बना लेता है। उसके बाद तो यूं ही है कि मैं देख आपकी तरफ रहा हूँ और यूं लाइनें खींच रहा हूँ, दैट्स ऑल। लिहाजा प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अजीज़ तुलबा, अगर मैं एक लफ्ज़ पढ़ के चेक करूँगा तो मैं मटेरियल पे ज़्यादा तवज्जो दूंगा, प्रेजेंटेशन पे कम तवज्जो दूंगा। लेकिन अगर मैं बगैर पढ़े चेक कर रहा हूँ तो फिर जाहिर है प्रेजेंटेशन की बुनियाद पर ही मैं अच्छे या बुरे नंबर दूंगा। इस लंबी तमहीद का मकसद ये था कि फ़ी ज़माना प्रेजेंटेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर कोई टीचर कहता है कि मैं एक लफ्ज़ पढ़ कर चेक करता हूँ, तो मेरे ख्याल में शायद ये गलत बयानी हो। कम अज़ कम मैं तो ऐसा नहीं कहता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कोई शुरू से देख लिया, आखिर से देख लिया, दरमियान से 2-3 लाइनें पढ़ ली, तो टीचर को अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितनी मेहनत से किया है। बहरहाल, ये 7 वो बुनियादी नुकात हैं जिन पर अमल करके आप अपने नंबरों में बेहतरीन इजाफा कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो आपके लिए इंतहाई अहम लेक्चर है। अज़ीज़ तुलबा, शायद आपको इनमें से कोई बात नई ना लगे, आप सब बातें जानते हैं, यकीनन आप ये सब बातें जानते हैं, लेकिन शायद आप इनकी अहमियत से आगाह नहीं हैं। आज मैं आपको ही बता रहा हूँ कि इनकी अहमियत किस कदर है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला नुक्ता मैंने क्या लिखा, ये आपके सामने हेडिंग आज की क्या है जी, कि बेहतरीन नंबरों के 7 बुनियादी असूल। ये प्रेजेंटेशन के वो 7 असूल हैं जिस पर अमल करके, अब बिलीव मी, आप तमाम स्टूडेंट्स पे अमल करते हैं तो 30 to 50 मार्क्स आप इजाफा कर सकते हैं, 30 से 50 नंबरों का। सिर्फ उर्दू की बात करें तो आप इन 7 निकात पे अमल करके अपने नंबरों में 5 से 10 नंबरों का, कम अज़ कम 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबरों का इजाफा कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं निकात पे अमल करके। तो इनकी अहमियत को समझिए। शुरू करते हैं जी बाकायदा। पहला अहम तरीन निकता क्या है, अहम निकात मार्कर से नुमायां करें। ये बेटा बहुत अहम बात होती है। अहम निकात को मार्कर से ज़रूर हाईलाइट किया करें, इससे बहुत अच्छा तासुर पड़ता है।
टीचर को पेपर चेक करने में आसानी होती है। याद रखें, ये सारे के सारे 7 निकात क्या हैं, इनका बुनियादी अगर मैं इनको सिंगल वर्ड में बयान करूं तो वह क्या होगा कि आप मुम्तहिन को, एग्जामिनर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, सहूलत दें। आपका पेपर चेक करने में मुम्तहिन को जितनी आसानी होगी, जितनी सहूलत होगी, जितना कम वक्त लगेगा, वो खुश होकर आपको उतने ज़्यादा नंबर देगा। आपका पेपर चेक करने में टीचर को जितना खपना पड़ेगा, जितना परेशान होना पड़ेगा, वो गुस्से में ज़रूर नंबर काटेगा। तो देखिए, नुकसान हर शक्ल में स्टूडेंट का ही है, टीचर का तो कोई नुकसान नहीं। आप जानते हैं, बोर्ड में टीचर ने नंबर लगा दी, वो फाइनल है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी तब्दील नहीं कर सकती। वो अगर 10 में से 3 नंबर देता है तो 4 नहीं होंगे। जब आप बोर्ड में दोबारा जाते हैं रीचेकिंग के लिए, तो आप सब जानते हैं दरअसल रीकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग नहीं होती, रीमार्किंग नहीं होती है, ख्याल रखिएगा। लिहाजा अहम निकात जब मार्कर से नुमायां करते हैं, टीचर को पेपर चेक करने में आसानी होती है। क्या आसानी होती है? बस इन सबकी खुलासा है। मेरे ख्याल में उसमें 10 अहम निकात हैं। आपने 10 में से 7, 8 या 9, 10 ही हाईलाइट कर दिए, टीचर खुशी में अच्छे नंबर दे देगा। पैराग्राफ की तशरीह है, तो मेरे जहन में बातें थी, इसमें 3-4 चीज़ें अहम थी, अगर वो आपने हाईलाइट कर दी तो मैं पढ़े बगैर ही अच्छे नंबर दे दूंगा। तो इस तरह टीचर को क्या फ़ायदा हुआ? उसका टाइम बच गया। आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपकी गलतियां नज़रअंदाज हो गई, आपको अच्छे नंबर मिल गए। अब ये जी तलबा, अब बात यह है कि अहम नुकात को मार्कर से हाईलाइट किस तरह से किया जाए। बच्चे आमतौर पे कहते हैं कि सर इतना टाइम नहीं होता, क्लास टेस्ट में भी, बोर्ड में भी हाईलाइट नहीं कर पाते। अजीज तलबा, हर काम करने का एक तरीका होता है। अगर आपको दूसरे तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, वरना यकीनन टाइम ज़ाया होगा। अब अहम नुकात को मार्कर से हाईलाइट करने का दुरुस्त तरीका क्या है? आप ये करें, फाउंटेन पेन से ही सारा पेपर करें। फाउंटेन पेन से करेंगे, बॉल पॉइंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जिन निकात को आपने हाईलाइट करना है, उनको आप ज़रा बड़ा करके लिख दें, यानी आम लफ्ज़ से उसका साइज़ ज़रा बड़ा करके लिख दें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको हाईलाइट करने का टाइम नहीं भी मिलता तो वो एक तरह से अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे। और यकीनन आप टाइम निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे? आप एक ही दफ़ा मार्कर उठाएंगे, पूरे पेपर के अहम निकात को दोबारा से हाईलाइट कर देंगे। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4-5 मिनट लगेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हो जाएगी, टीचर को पेपर चेक करने में आसानी होगी और फ़ायदा आपको ही होगा नंबरों में। अभी देखिए क्या होगा। जब आप मार्कर उठाएंगे तो अल्फाज तो पहले से आपने बड़े साइज़ के लिखे हुए हैं, यानी अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस लफ्ज़ को हाईलाइट करना है। दूसरा फ़ायदा ये होगा, जब लफ्ज़ बड़ा होगा उस पर आप मार्कर फेरेंगे तो कटिंग ओवर राइटिंग नहीं लगेगी। देखिए, पेन की टिप बारीक होती है, मार्कर की मोटी होती है। अगर पेन के आम लिखाई पे आप मार्कर फेरेंगे तो ओवर राइटिंग कटिंग लगेगी, लेकिन अगर आपने ज़रा लफ्ज़ को बड़ा करके लिखा है तो फिर सही तरह से वो हाईलाइट हो जाएगा। तो बहुत अहम बात, सबसे अहम बात जो पहले नंबर पे लिखी कि अहम निकात को मार्कर से हाईलाइट करें। आगे चलें जी, दूसरा पॉइंट, हर सफ़े पर 2 या 3 पैराग्राफ जरूर बने। देखिए, आपके किसी भी सब्जेक्ट की कोई किताब भी ऐसी नहीं होगी जिसमें पैराग्राफ ना बने हो। पैराग्राफ का मतलब सांस दिलाना होता है। देखिए, हम बोलते हुए सांस लेते हैं, अगर मैं बगैर सांस लिए बोलना शुरू कर दूं, आप बड़े हैरान होंगे कि इनको हो क्या गया है। तो बच्चा, पेपर को भी सांस दिलाया कीजिए, पैराग्राफ बनाया करें। लेकिन फिर वही बात कि कितने पैराग्राफ हो, कम बना देंगे तो गलत, ज़्यादा बना देंगे तो गलत। अगर आप 3 से ज़्यादा पैराग्राफ बनाते हैं तो लगता है कि सफ़ा खाली खाली है, बुरा लगता है। अगर आप नहीं बनाते या एक आधा पैराग्राफ बनाते हैं तो सफ़ा लगता है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ओवर कंजेस्टेड लगता है। तो बेहतरीन तरीका क्या है? हर सफ़े पर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ ज़रूर बनाएं। ये एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन होती है। थर्ड नंबर पे, कटिंग, ओवर राइटिंग, रिमूवर, वाइटनर से मुकम्मल परहेज करें। कभी भी लफ्ज़ को काट के ना लिखें। देखिए, इंसान 6 फुट का इंसान, साफ़ सुथरा लिबास पहना होता है, लेकिन कहीं एक जगह पे स्याही का निशान लगा हो तो सबसे पहले नज़र उस निशान पर जाती है, 6 फुट का बंदा नज़र नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह से आपने पूरा पेज साफ सुथरा किया, एक जगह पर कटिंग ओवर राइटिंग आ गई, सबसे पहले नज़र
वहीं जाएगी और सारा तासुर ख़राब हो जाएगा। पहले तो कोशिश करें लफ्ज़ गलत ना हो। अगर हो गया है तो कटिंग ना करें। उसका तरीकाकार ये होता है कि दाएं बाएं इस तरह छोटी सी ब्रैकेट लगाएं, ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दें और उसको दोबारा लिख दें। कटिंग ना करें, ओवर राइटिंग उसके ऊपर ना करें। आप जानते हैं बोर्ड में रिमूवर और वाइटनर की इजाज़त नहीं होती, अलाउ नहीं होता। मगर हम क्लासों में देखते हैं जब टेस्ट हो रहा होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, स्केल शेयर किया जा रहा है, रिमूवर मांगा जा रहा है और बच्चा इनकी तो आपको इजाज़त ही नहीं है बोर्ड में रिमूवर वाइटनर की, तो ये हरगिज़ ना करें, इससे बुरा तासुर पड़ता है। अजीज़ तलबा, आप देखें इन 3 निकात के बाद मैंने लाइन लगा दी। इसकी खास वजह है, पहले 3 निकात को मैंने अलग किया, फिर 3 को अलग किया, 7वें पॉइंट को मैंने अलग किया। ये 3 निकात वो हैं जो टीचर को 1 सेकंड में नजर आ जाएंगे, पहले लम्हे में नजर आ जाएंगे। जैसे ही वो आपका पेपर देखेगा इन 3 का जायजा ले लेगा और इसके मुताबिक नंबर लगाना शुरू कर देगा। ये वो चीजें हैं जो पहले लम्हे में पता चल जाती हैं। अगले 3 निकात कौन से हैं जो देखने में टीचर को शायद 1-2 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं, शायद 1-2 मिनट लगे, वो 1-2 मिनट में जायजा ले लेगा। तो अब जिस पे वो 1-आधा मिनट लेगा वो क्या है, 4th पॉइंट, तहरीर करदा जवाब का इब्तदाइया और इख्तितामिया भरपूर हो। इंसानी नफ्सियात है कि जब आप जवाब लिखते हैं टीचर स्टार्ट ज़रूर चेक करता है कि बच्चे ने स्टार्ट किस तरह से लिया है, और इस तरह लाइनें लगाता लगाता जब एंड पर जाएगा तो इख्तितामिया में ज़रूर चेक करेगा। अजीज़ तुलबा, आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें से बेहतरीन मवाद आप कहाँ इस्तेमाल करें, आगाज़ में और इख्तिताम में, क्योंकि आगाज़ ज़रूर पढ़ा जाता है, इख्तिताम ज़रूर पढ़ा जाता है, दरमियान में से 2-3 लाइनें टीचर पढ़ लेता है और टीचर अंदाज़ा कर लेता है। देखिए, अगर मैं कहूँ एक लफ्ज़ पढ़ा जाता है तो ऐसा नहीं है, लेकिन टीचर को इतना तजर्बा तो होता है, मैंने स्टार्ट भी देख लिया, इख्तिताम भी देख लिया, दरमियान में से भी 2-3 लाइनें पढ़ ली, तो मुझे ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर कितना बेहतर है। इसका ख़ास ख्याल रखें। ये बड़ा अच्छा तासुर पड़ता है अगर इब्तदाइया भरपूर हो और इख्तितामिया बामकसद हो। जी, 5वां पॉइंट, तहरीर करदा मवाद और मयार की अहमियत यकसा है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव द इक्वल वेटेज। आधे नंबर इस चीज़ के होते हैं कि मवाद कितना ज़्यादा है, मटेरियल कितना ज़्यादा है, क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, और आधे नंबर इस चीज़ के होते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है, क्या म्यारी है, बेहतर है, टू बी पॉइंट है या गप लगाई हुई है। यानी दोनों चीज़ों की अहमियत बराबर है, कितना ज़्यादा लिखा और कितना बेहतर लिखा। बाज़ बच्चे ही करते हैं, ज़्यादा तो बहुत लिख देते हैं लेकिन क्वालिटेटिव नहीं होता और फिर कहते हैं हमने इतना ज़्यादा लिखा नंबर नहीं आए, और बच्चा ज़्यादा लिखा बेहतर नहीं था, मायारी नहीं था। और दूसरी बात यह है, बहुत म्यारी लिखा मगर कम लिखा तो भी नंबर कट जाएंगे। तो ये जहन में रखें कि इनकी अहमियत बराबर होती है कि कितना बेहतर लिखा और कितना ज़्यादा लिखा, आपने दोनों पर तवज्जो देनी है। 6ठा पॉइंट देखें जी, सवाल की ज़रूरत के मुताबिक शेरी और नसरी हवाला जात दे। बहुत अच्छा तासुर पड़ता है जब आप शेरी हवाला देते हैं, नसरी हवाला देते हैं। टीचर एक तासुर लेता है कि आपकी अच्छी तैयारी है। जब आप हवाला जात नहीं देते तो टीचर अंदाज़ा कर लेते हैं आपने गपशप से काम लिया है। मगर एक ख़ास नुक्ता ज़हन में रखें, शेरी और नसरी हवाला जात आपने खुलासों में नहीं देने। सबक के खुलासे और नज़म के खुलासे में किसी भी शक्ल आपने कोई हवाला नहीं देना होता, क्योंकि खुलासे में आपने सिर्फ वो बात लिखनी है जो सबक में है और जो नज़म में है। तो ये नुक्ता खुलासों के लिए नहीं है, ये नुक्ता किसके लिए है, जब आप नज़म के अशार की तशरीह कर रहे हैं, गज़ल के अशार की तशरीह कर रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, आबिती लिख रहे हैं, तो उनमें जब बल्कि ख़त भी शामिल कर लें, उसमें भी जब आप शेरी और नसरी हवाले देते हैं तो बहुत अच्छा तासुर पड़ता है। आप सब जानते हैं कि नसर में बाज़ोकात आप 10-20 सफ़ों में वो बात नहीं कर सकते जो शायर 2 मिसरों में कर देता है। यानी शेर के ज़रिए इब्लाग आसान होता है, तो इससे एक अच्छा तासुर पड़ता है। अब देखिए जी, मैंने फिर दोबारा लाइन लगा दी। पहले 3 निकात के बाद लाइन का क्या मतलब था, ये वो निकात थे जो पहले लम्हे में टीचर को पता चल जाएंगे। इसके बाद अगले 3 निकात कौन से थे जो टीचर को देखने में 1-2 मिनट लगेंगे। 7वां पॉइंट टीचर के लिए नहीं, आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए,
कि आपने टाइम की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जवाबात तहरीर करने के लिए वक्त की मुनासिब तकसीम करनी है। आपको पता होना चाहिए कि किस सवाल को कितना टाइम देना है, किस सवाल पे कितना वक्त लगाना है। अब होता क्या है, बच्चे को एक सवाल आता है, वो किए चले जा रहे हैं, ये देखे बगैर कितना टाइम बचा। ये मजमून में खास तौर पर होता है। जो बच्चे मजमून से स्टार्ट ले लेते हैं, मजमून बहुत अच्छा तभी लिख देते हैं और पता चला आधा घंटा मजमून में निकल गया, तो आपको अच्छे नंबर तो नहीं आएंगे। या फिर बच्चे ये करते हैं, मजमून आखिर में लिखेंगे 20 नंबर का और आखिर में टाइम ही नहीं बचता। दोनों शक्लों में आपके नंबर मुतासिर होंगे। तो जी तुलबा, आपने अंदाजे नहीं करने। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, रेस्ट वॉच घड़ी आपके पास हो, आपको पूरा पता हो कि किस सवाल को आपने कितना टाइम देना है, उसके मुताबिक ही चलें। अगर एक सवाल को 1-2 मिनट ज़्यादा लग गए हैं तो अगले सवाल को 1-2 मिनट कम दे दें ताकि हिसाब बराबर हो जाए। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, 1 to 5 का फार्मूला। आपकी राइटिंग स्पीड 1 to 5 होनी चाहिए। अगर आप 1 to 5 की रफ्तार से नहीं चलेंगे, पीछे रह जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, लोग आगे निकल जाएंगे, आप पूरा पेपर कर ही नहीं सकते। मुझे मेरे स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट इसी 1 to 5 के फार्मूले के वाले से याद रखते हैं कि आपने हमें 1 to 5 का फार्मूला बताया था। अब ये समझे ये फार्मूला क्या है। ये मेरे 22 साल तदरीसी तजर्बे का निचोड़ है। मैंने एक फार्मूला बनाया है अपने तौर पे। इसका मतलब समझे, बोर्ड में 1 नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट होते हैं, जिसके अंदर आपको कम से कम 5 लाइनें लिखनी होती हैं। 1 नंबर के लिए 2 मिनट, यानी बोर्ड पैटर्न ये है उर्दू का, जितने नंबर का सवाल उससे डबल मिनट। आप खुद देख लें, कैलकुलेट कर लें। आपका 3 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का पेपर है। 20 नंबर 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के निकाल दें तो बाकी नंबर बचे 80 और टाइम बचा 160 मिनट। आपको 160 मिनट का पेपर 160 मिनट्स में 80 नंबर का पेपर करना है। तो 160 को 80 पे डिवाइड करें, जवाब आता है 2, यानी 1 नंबर के लिए 2 मिनट। आपके पास 1 नंबर के लिए 2 मिनट होंगे, जिसके अंदर आपने कम से कम 5 लाइनें लिखनी है, कम से कम 5। अच्छे बच्चे 2 मिनट में 6 लाइनें भी लिखेंगे। जिन्होंने पोजीशन लेनी है वो 2 मिनट में 7 लाइनें भी लिखेंगे। मगर अगर आप 2 मिनट में 5 लाइनें भी नहीं लिख सकेंगे तो फिर आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। आपकी सारा साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। आपको 2 मिनट में कम से कम 5 लाइनें लिखनी है। बात को उलट कर लें कि कम से कम 5 लाइनें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में लिखेंगे तो 1 नंबर के हकदार बनेंगे। ये है डिस्ट्रीब्यूशन कि जितने नंबर का सवाल है उससे डबल मिनट है। आप इस कैलकुलेशन को लेकर चलेंगे। तो ये 7वां पॉइंट हो गया। ये 7 निकात थे। अब 7वां पॉइंट जो है वक्त की डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 5 का फार्मूला, इसको मैंने मजीद वजाहत से बयान किया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब देखिए, एक एक सवाल को हम देखते हैं। बोर्ड पैटर्न में आप जानते हैं पहला सवाल हिस्सा मारूजी का है, 20 नंबर का और 20 मिनट का। उसके बाद सवाल नंबर के 2 हिस्से हैं। अलिफ हिस्सा है नज़म के अशार की तशरीह, 10 नंबर का है और आपको मिलेंगे 20 मिनट। जितने नंबर का सवाल डबल मिनट। सवाल नंबर 2 का बे हिस्सा होगा गज़ल के 3 अशार की तशरीह, ये भी 10 नंबर के, आपको मिलेंगे 20 मिनट। तो देखिए 20, 20 और 20 की 1 घंटा पूरा हो गया। यानी पहला 1 घंटा जब मुकम्मल हो तो हिस्सा मारूजी के बाद आपका शायरी का पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए पहले 1 घंटे में। अब बड़ी सिंपल सी बात है, 1 घंटे में आपने इशार को मुकम्मल करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे घंटे की तरफ। सवाल नंबर 3 सबकी इक़्तिबास की तशरीह 15 नंबर की है, आपको 30 मिनट मिलेंगे। सवाल नंबर 4 सबकी खुलासा 10 नंबर का है, आपको 20 मिनट मिलेंगे। सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा 5 नंबर का है, आपको 10 मिनट मिलेंगे। तो देखिए 30, 20 और 10, ये 60 मिनट 1 घंटा पूरा हो गया। पहले घंटे में हमने क्या किया, हिस्सा मारूजी और अशार। दूसरे घंटे में हमने क्या किया, आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। पहला घंटा अशार के लिए, दूसरा घंटा टेक्स्ट बुक के लिए, आखिरी 1 घंटा होता है ग्रामर का। देखिए कितनी सीधी सी बात है, आपके जहन में तकसीम हो। पहले घंटे में मारूजी अशार, दूसरे घंटे में टेक्स्ट बुक और आखिरी घंटे में ग्रामर। सवाल नंबर 6 मजमून नवीसी 20 नंबर, आपको इसके लिए मिलेंगे 40 मिनट। लेकिन आप जानते हैं 40 मिनट मजमून नहीं होता, आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो बाकी टाइम आप दूसरे। जी तुलबा, अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल,
सवाल नंबर 7 की तरफ, जिसमें ख़त या बीती होगी। आपने दोनों चीज़ें तैयार करनी है, इम्तिहान में एक चीज़ आती है। ये भी 10 नंबर का होगा, इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। अब देखिए, अगर ख़त आता है तो आप ख़त तो जाहिर है 20 मिनट बहुत ज़्यादा है, आप ख़त से कुछ टाइम निकाल कर मजमून में डाल देंगे। मजमून 40 मिनट में नहीं होता, इसके लिए कम से कम 50-55 मिनट चाहिए होते हैं। तो ये आपको खुद अरेंज करना है, बाकी सवालों से टाइम निकाल कर इसमें देना है। लेकिन बहरहाल 40 और 20 1 घंटा। तो अब देखिए, बड़ी आसान सी तकसीम। पहले घंटे में आपने हिस्सा मारूजी और अशार मुकम्मल किए, दूसरे घंटे में आपने टेक्स्ट बुक मुकम्मल की, और आखिरी घंटे में आपने ग्रामर मुकम्मल की। इस तरह आप देखिए, आपका 100 नंबर का पेपर 3 घंटे यानी 180 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। अज़ीज़ तलबा, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। इन 7 नुकात की अहमियत को समझिए, बहुत अहम है। अगर आप इन पर अमल करते हैं, मैंने भी अर्ज़ की, आपके उर्दू के पेपर में 5 से 10 नंबर और मजमूई तौर पर 30 से 50 नंबर्स का इजाफा हो सकता है। कोशिश करें बेहतर से बेहतर करने की, बेहतर से बेहतर नंबर लेने की, कि आपके बेहतर नंबरों में आपका मुस्तकबिल छुपा है, आपके वालिदैन के ख्वाब छुपे हैं, आपके असातिज़ा की ख्वाहिशात छुपे हैं। अज़ीज़ तलबा, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो, दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।